जब एक एयरप्लेन जापान के टोक्यो शहर में लैंड करता है तो उस एयरप्लेन में से कई सारे पैसेंजर्स निकलते हैं, कई सारे लोग निकलते हैं। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं पैसेंजर्स में से एक ऐसा भी आदमी था जिसे आज के टाइम में मिस्ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। यस गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि हॉरर तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। आई नो गाइज, ये चैनल एक हॉरर चैनल है बट हमारी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे अनसॉल्व केस है जिनकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई है। सो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस चैनल के अंदर हॉरर स्टोरीज के साथ साथ अर्बन लेजेंड्स एंड मिस्ट्री वीडियोस भी लेकर आने वाला हूँ। एंड गाइज, ये मेरा अनसॉल्व वीडियो का फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई होप यू एंजॉय इट। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान के टोक्यो शहर से। 1954 में टोक्यो के अंदर एक एयरप्लेन लैंड करता है। उस एयरप्लेन में से कई सारे पैसेंजर्स निकलते हैं एंड उन्हीं पैसेंजर्स के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने गॉगल्स पहने थे एंड वो काफी ज्यादा गोरा भी था एंड उसकी हाइट लगभग 6 से 6.5 फीट होगी। तो एयरप्लेन में से निकलने के बाद सारे पैसेंजर्स अपने चेकिंग करवाने के लिए चेकिंग काउंटर पर जाते हैं। वहाँ सभी लोगों के पासपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, उन्हें उनके घर भेजा जाता है। लेकिन जब उस आदमी का पासपोर्ट चेक किया जाता है तो सारी की सारी सिक्योरिटी शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि जो वो आदमी था वो इस दुनिया का था ही नहीं। जब उस आदमी का पासपोर्ट चेक किया जाता है उसमें एक ऐसे देश का नाम लिखा था जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जैसे ही सिक्योरिटी अपना काम करती है, उससे पूछताछ करती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो बताता है कि मैं टोरेट कंट्री से आया हूँ। बट ये बात सिर्फ वही आदमी जानता था कि वो टोरेट कंट्री से आया है, लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी थे, जो उसके साथ पैसेंजर आए थे, उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि टोरेट देश कहाँ पर है। तो उन सिक्योरिटी को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को बुलाएंगे। एंड जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वो सबसे पहले उस आदमी को पकड़ लेती है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। उस कंट्री के अंदर एक ऐसा आदमी आया था जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड उनको अच्छी तरह ये भी नहीं पता था कि ये कोई दूसरी दुनिया का है या फिर किसी कंट्री ने इसे कोई जासूस बनाकर भेजा है। तो सबसे पहले पुलिस उसे एक अलग रूम में लेके जाती है एंड उससे इंक्वायरी करने लग जाती है कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तो वो फिर से बोलता है कि मैं टोरेट का रहने वाला हूँ एंड मैं टोरेट कंट्री से आया हूँ। पुलिस वालों को भी कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उसे एक मैप देते हैं एंड बोलते हैं कि आप अपनी कंट्री इस वर्ल्ड मैप के अंदर मार्क करके दिखाओ। एंड शॉकिंग पार्ट तो ये था कि उस आदमी ने अपनी कंट्री मार्क भी कर दी थी। तो पुलिस उससे और भी ज़्यादा सवाल जवाब करती है, उसके बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करती है एंड उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बिजनेसमैन है एंड अपनी मीटिंग वगैरह के लिए इस देश के अंदर आया है। तो वो मिस्टीरियस मैन बताता है कि वो इस कंट्री के अंदर लगभग 3 से 4 बार आया है। पुलिस पूछती है कि अगर आप इस कंट्री के अंदर 3 से 4 बार आए हो तो आपके पास कोई तो प्रूफ होगा, कोई पासपोर्ट पे साइन, कोई फोटोज, कोई कंट्री की स्टैम्प। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है। एंड ये चीज सुनने के बाद पुलिस फिर से शॉक हो जाती है कि इसके पास ये सब कुछ कहाँ से आया। तो पुलिस बोलती है कि आप मुझे अपनी सारी की सारी डिटेल्स दिखाओ। तो वो पासपोर्ट दिखाता है एंड उस पासपोर्ट पर जापान की स्टैम्प भी थी। उस पासपोर्ट पर उसकी कंट्री का नाम भी लिखा था। अब ऑफिशियल तरीके से ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये आदमी पहले भी जापान में आया है, लेकिन पुलिस ने फोटोज वगैरह पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करा। लेकिन जो उसने अपना पासपोर्ट दिखाया था उसने पुलिस का दिमाग हिला के रख दिया था। सारी की सारी इंक्वायरी लेने के बाद पुलिस समझ जाती है कि ये आदमी इस दुनिया को अपनी दुनिया तो मान रहा है, लेकिन ये दुनिया इसकी है ही नहीं। मतलब कि ये आदमी एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है। एंड पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जैसे हमारी दुनिया है
वैसी सेम टू सेम एक और दुनिया, बट ये चीज कंफर्म नहीं है कि वो दुनिया हमसे फ्यूचर में आगे है या फिर पीछे है। तो पुलिस वाले उस आदमी को कुछ भी नहीं कहते एंड उसे हाई सिक्योरिटी में एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। वो आदमी पूरी की पूरी रात एक रूम के अंदर बंद था एंड उसके रूम के बाहर लगभग 10 से 20 पुलिस वाले खड़े थे। तो जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, पुलिस वाले उसके रूम के अंदर उसको जगाने के लिए जाते हैं, उससे और पूछताछ करने के लिए जाते हैं। तो जैसे वो उस रूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वो उस रूम के अंदर है ही नहीं। शॉकिंग पार्ट तो ये था कि उस रूम के अंदर ना कोई विंडो थी और सिर्फ एक दरवाजा था एंड उस दरवाजे से ना कोई पूरी रात अंदर गया ना कोई बाहर निकला। पुलिस वाले पूरे के पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आदमी रातों रात कहाँ गया, लेकिन उनके पास उसका पासपोर्ट होता है। तो वो जल्दी भाग भाग कर अपने सिक्योरिटी रूम में जाके उस पासपोर्ट को चेक करते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट भी वहां से गायब हो चुका था। फिर पुलिस वाले पिछली रात में जो कुछ भी हुआ था सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं एंड एक प्लस पॉइंट ये था कि उस आदमी के रूम के अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा था। तो वो जैसे ही उस सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि जब से वो आदमी उस रूम के अंदर गया है उस कैमरे ने रिकॉर्डिंग करनी ही बंद कर दी। एंड ये आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह चुकी है कि वो आदमी कौन था, कहां से आया और क्या टोरेट कंट्री सच में एग्जिस्ट करती है। ये सारे के सारे सवाल छोड़ के चला गया। बाद में गाइस जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, द मैन फ्रॉम टोरेट, जिसको देखने के बाद इस पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में पूरी दुनिया को पता लगा। एंड ये अभी भी एक क्वेश्चन बन के रह चुका है, क्या टोरेट कंट्री सच में एग्जिस्ट करती है? लेकिन पास्ट में तो हमारे वर्ल्ड के अंदर टोरेट नाम की कोई भी कंट्री नहीं थी। शायद फ्यूचर में टोरेट नाम की कंट्री बन सकती है। कोई भी इंसान इस स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता अगर वो आदमी इतने सारे प्रूफ ना देता। एंड सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि वो आदमी उस रूम में से कहाँ गया और कैसे गया एंड आज तक उस आदमी को वो इंसिडेंट के बाद कभी भी नहीं देखा गया है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक बार बोला था कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है एंड हमारी दुनिया के अंदर कई सारी ऐसी चीज है जिसको हमने आज तक सर्च ही नहीं करा है। एंड दुनिया तो छोड़ो, हम इंसानों ने अच्छी तरह अपनी बॉडी को ही रिसर्च नहीं करा है। तो गाइज अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, क्या वो आदमी कोई फ्यूचर से आया था या फिर ट्रैवल के टाइम गलती से वो हमारे यूनिवर्स में आ गया। और अगर आप लोगों को आगे भी ऐसे मिस्टीरियस वीडियो, टाइम ट्रैवलर वीडियो और इंडिया के अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या टाइम ट्रैवल सच में एग्जिस्ट करता है?